हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू था हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जी का। हर एक व्यक्ति परिचित है अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। जो नहीं परिचित है उनको मैं बता दूं, ये आईआईटी से पास आउट है, बाद में इन्होंने आईएएस की परीक्षा क्लियर की और 2004 में ये मुख्य सेक्रेटरी रहे माननीय श्री अटल बिहारी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और वर्तमान वाजपेयी जी के और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसमें ये तीनों मंत्रालय मुख्यतः संभाल रहे हैं। मंच था आज तक का। आज तक पे बैठे हुए सुधीर चौधरी जी इनका इंटरव्यू ले रहे थे। इसमें कई चीजें इन्होंने बहुत बेबाकी से डिस्कस की। और शुरुआत इस इंटरव्यू की होती है कि क्या भैया मंत्री जी, आपके रेल दुर्घटनाएं जो इतनी ज्यादा हो रही हैं उसका कारण क्या है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हमें हर जगह ये चीजें देखने को भी मिलती हैं कि कैसे एक छोटी सी दुर्घटना होती है, छोटा सा इवेंट हो जाता है तो कैसे तेजी से सर्कुलेट हो जाता है। इसी उसमें क्रम में जो सुधीर चौधरी जी थे उन्होंने क्या किया, एक पूरा डेटा ला के रखा। और उस पूरे डेटा में ये निकल कर सामने आया कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसमें जो घटनाएं हो रही हैं वो लगभग 63 के करीब हो गई हैं, जो कि यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 300-400 के करीब जाती थी। तो ये एक बात, एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि 63 घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो 63 घटनाएं भी क्यों हो रही है? क्योंकि ये परफेक्शन का मामला आ जाता है और एक लाइफ भी मैटर करती है। और अगर एक लाइफ भी किसी की चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुख की बात है। तो परफेक्शन की नो डाउट बात है। तो उसमें अश्विनी वैष्णव जी ने नो डाउट उसमें एक बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। उसमें उन्होंने बताया कि उसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार की चीजें करते हो तो उसके लिए कड़ी सजा है और आपको करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी ही प्रॉपर्टी है। दूसरा क्वेश्चन उन पर दागा गया कि भैया जो छठ हुआ या कई ऐसी चीजें हुई जो एक ओकेजन होते हैं, दीपावली हुआ, उसमें जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो के शहर हैं या जहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहां से क्या होता है, बिहार के लिए लोगों का आवागमन बहुत बढ़ जाता है। सीधी सी बात है कि बिहार के लोग ज्यादा काम करने जाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो इन सब चीजों को भी देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत ज्यादा कैटर किया है चीजों को। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कभी जैसे भीड़ देखी किसी समय तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी बढ़ा दी। अब गाड़ी बढ़ाने से उसका सॉर्टेड तो होगा नहीं। क्यों सॉर्टेड नहीं हुआ? सपोज आपके पास सिर्फ सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन पे एक गाड़ी पहले से दौड़ रही है, पहले से जिसका टाइम टेबल निर्धारित है तो वो दौड़ रही है, और दूसरा आपने एक और एक्स्ट्रा गाड़ी बढ़ा दी तो उस पर क्या होगा, ट्रैफिक आपका इंक्रीज होगा। जैसे ही ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो जो व्यक्ति घर पर एक दिन में या 24 घंटे में या 6 घंटे में 7 घंटे पे कोई भी एक आप टाइम ले लीजिए उसमें पहुंचता है, वो उस व्यक्ति को पहुंचने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और जब 3 से 4 दिन लग जाएंगे तो उसके इन बिटवीन जो खाने की जो क्वालिटी है वो भी प्रॉपर नहीं थी रेलवे की। और ये कई ऐसी चीजें मैं गिना सकता हूँ जो कहीं ना कहीं लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन इट, कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएं, फिर उसके बाद गाड़ियां बढ़ाएं, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी, एक प्रॉपर उसका सॉल्यूशन, ठोस सॉल्यूशन हमें निकल कर सामने आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो निकल कर सामने आया कि भैया जो 14% रिक्त पद हैं रेलवे के अंदर, उनको भरे क्यों नहीं जाते? अगर उनको भर दिया जाएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी चीज जो रेलवे पर बहुत से आरोप लगते रहे हैं पहले, अभी तो दूर धीरे धीरे थोड़े से कम होने लगे हैं। पहले जो आरोप लगते रहे हैं कि भैया साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, थोड़ी सर्विस में भी कमी देखने को मिलती है, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने भी इसमें ये कहा कि रेलवे की परीक्षाओं को बहुत सिक्योर तरीके से किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और आपको हाल ही में किसी भी प्रकार का रेलवे का पेपर लीक होते हुए नहीं मिला होगा, और ये बात सही हुई है। आपने अब रेलवे का नीट का तो अभी हमने रिसेंटली सुना था, लेकिन रेलवे का हमने अभी पेपर इस प्रकार से नहीं सुना है कि किसी भी प्रकार से लीक हुआ है। और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को वहां पर क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग वैकेंसीज में। लगभग 18,000 तो लगभग लोको पायलट के समथिंग हुए। और रिसेंटली फिर से तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक कैलेंडर निकाला है कि हर साल के अंदर इस टाइम पे ये परीक्षा होने वाली है और वो रिक्रूटमेंट होगी ही होगी, क्योंकि नो डाउट, क्योंकि रिटायर भी होते हैं लोग, और हर साल जब रिटायर होते हैं तो लोगों रेलवे को जरूरत भी पड़ती है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे लिए भी एक मतलब बहुत
विषय बना हुआ है, बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी का प्रश्न बना हुआ है कि भाई बुलेट ट्रेन कब चलेगी। वंदे भारत हमने देख ली, वंदे भारत की हमने सुविधाएं देख ली, हमने भारत देख ली, कई ऐसी चीजें देख ली, बट हमें बुलेट ट्रेन की अभी जरूरत थी। और बुलेट ट्रेन हमें कब मिलने वाली है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई कुछ डिले हो गया कोविड की 19 का कारण, कुछ डिले हो गया कि 2.5 साल जब महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत सी परमिशन जो स्टेट को देनी पड़ती है वो नहीं दी। सेकेंड, उसके बावजूद भी जो मोस्टली जो गुजरात, क्योंकि गुजरात से अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में वो चलने वाली है, या सूरत ऐसा कुछ है, सूरत भी बीच में पड़ेगा नो डाउट, तो उनके बीच में चलने वाली है। उसका बहुत सा काम हो गया है और बहुत सा काम उस पर काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस का उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो आजकल आप देख रहे हो एआई है, रोबोटिक्स है, इन सब चीजों का जमाना चल रहा है, तो उसमें जैसे सपोज आपने एक ऑटोमेटेड या ड्राइवरलेस कार अगर आपकी चल रही है और उस ड्राइवरलेस कार ने किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट कर दिया, नो डाउट एक्सीडेंट दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, या तो रोड में किसी गाड़ी को भिड़ा दिया, या खुद ही किसी उसमें जाके भिड़ गई, ये खुद ही अंदर कोई माल फंक्शन करके वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, इवन कई स्थिति में वो भी कर दी, मौत का कारण भी बन गई। तो उन सब चीजों में हम किस हिसाब से देख रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि भाई आईपीसी जो हम लोगों ने रिसेंटली अपडेटेड किए हैं, जो आईपीसी के रूल और जो डेफिनेशन, उसमें हमने हमने इन सब चीजों को मेंशन कर दिया है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा, अश्विनी वैष्णव जी के पक्ष या विपक्ष दोनों में मैं ओपन हूँ, तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।